खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें, गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण खबरों के तह तक। राजनीति के गलियारों की खबरें केवल तह तक में। नमस्कार, मैं प्रत्यूष तह तक में। भारत के साथ बिहार में एक तरफ जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं लगभग आधा बिहार बाढ़ की चपेट में आ चुका है। बिहार राज्य के बाढ़ में पूरी तरह से डूबने के बावजूद मुख्यमंत्री अपने बंगले में छुपे हुए हैं। विपक्ष उन पर लगातार आरोप लगा रहा है कि जब से ही कोरोना और बाढ़ के मामले सामने आ रहे हैं, लगभग तब से ही मुख्यमंत्री अपने बंगले में छुप कर बैठे हुए हैं और उन्हें बिहार की नहीं है कोई चिंता। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के पूर्वी चंपारण के बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ितों के बीच राहत सामग्रियां जैसे राशन, पैसे आदि का वितरण किया। पूर्वी चंपारण के सुगौली और बंजरिया प्रखंड का दौरा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पर कई सारे आरोप लगाए। मंत्री को 136 दिन हो गया है, लेकिन वो इस विपदा के घड़ी में बाहर नहीं गए। वो दूसरी तो दूर की बात है, सिंचाई मंत्री भी नहीं निकले, अभी निकले, आपदा मंत्री भी नहीं निकला। तो आप देखिएगा बिहार में हाहाकार मचा है। बाढ़ पीड़ित रहने के लिए नहीं है, इलाज के लिए नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, त्राहिमाम कर रही है, मर रही है, और इनको सरकार जो है पूछने का काम नहीं कर रही है। और पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ की चपेट में है। खासतौर पर चंपारण का इलाका है, यहाँ गंडक नदी वगैरह जो है कहर मचा के रखी हुई है। उसको देखते हुए जो है लोगों का जान मान का नुकसान हो रहा है। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा राहत शिविर चालू करना चाहिए। खाने पीने का जो सामूहिक रसोई है वो ज़्यादा से ज़्यादा चालू करना चाहिए। लगभग उत्तर बिहार में 14 जिले जो है वो चपेट में, और लगभग 1000 के आसपास पंचायत जो है वो चपेट में। तो हम लोग लगातार यही कहते हैं आपको 40 लाख आबादी जो है प्रभावित हुई है, 40 लाख, और सरकार का इंतजाम केवल 26,000 लोगों का ही आने का है। चंपारण का देखने का इलाका हो, इन्होंने पूर्वी चंपारण मुख्यालय मोतिहारी के अलावा संग्रामपुर, भवानीपुर सहित कई अन्य बाढ़ ग्रसित इलाकों का किया दौरा। तेजस्वी यादव के साथ जिला अध्यक्ष सुरेश यादव तथा मोतिहारी विधानसभा प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव भी रहे मौजूद। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले और इससे हमारी ना लड़ पाने की क्षमता के बाद मुख्यमंत्री को अगर गैर जिम्मेदार कहा जाए तो इसमें 1% भी कुछ गलत नहीं होगा। जहां दूसरे राज्य मेडिसिन और मेडिकल प्रोविजंस पर ध्यान दे रहे हैं, तो बिहार सरकार केवल लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगा रही है। ऐसे में यह सोचकर सबके पसीने छूट जाते हैं कि अगर सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो कहीं बिहार अगला वुहान न बन जाए। बिहार सरकार ने 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया है, जिसमें अभी के मुकाबले कुछ ज्यादा रियायतें तो मिलेंगी, मगर ये समझ के परे है कि इससे कोरोना में लड़ने में किस प्रकार से होगी सहायता। इस अनलॉक 3 को लेकर बिहार सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। तो वहीं इस आपदा के समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर की याद आ गई है। उन्होंने कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एकदम बेहतर है। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने 124 पुलिस भवनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करते हुए कहा। मोतिहारी की बूढ़ी गंडक का रिंग बांध टूट गया है, जिसके बाद इससे निकलने वाले बाढ़ के पानी से करीब सैकड़ों परिवार होंगे प्रभावित, मगर ना ही प्रशासन को ना ही सरकार को इससे कोई फर्क पड़ता है। तो जहां एक तरफ ये सारे भयानक सिलसिले बिहार में जारी है, तो वहीं मौसम विभाग ने एक और चेतावनी बिहार को दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार 10 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर भारी वर्षा और वज्रपात की है आशंका। ऐसे में अगर सरकार का ऐसा ही ढीला रवैया चलता रहा तो पता नहीं बिहार किस ओर जाएगा।
पानापुर के बेलवर गांव में मुखिया संगम बाबा ने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जिला मुख्यालय से पूरी तरह से टूट चुका है संपर्क। मुखिया संगम बाबा ने बताया कि प्रभावित इलाकों में बच्चों और बूढ़ों को दवा और दूध तक मिलना मुश्किल हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ इन इलाकों में अब सांपों का डेरा जमता जा रहा है, जिसके बाद इन लोगों की जानें अब और भी ज्यादा खतरे में आ गई हैं। हेल्थ सेंटर गरीबों की सेवा में हमेशा तत्पर। पढ़ें और पढ़ाएं तह तक में राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका। रामगढ़वा प्रखंड अंतर्गत दर्जनों गांव के सरेह में पखनिया गांव के समीप तिलावे नदी के तटबंध का 30 फीट तक टूट जाने के बाद पूरे इलाके में पानी फैल गया है। रामगढ़वा से तहतक में के लिए राकेश रंजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिला के अंगार घाट में बेखौफ अपराधियों ने किराना दुकान के मालिक को सरेआम दिन दहाड़े मारी गोली, जिसके बाद व्यवसायी जख्मी हो गया है। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत उजियारपुर में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री को निष्कासित करने की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। आज भाकपा माले उजियारपुर प्रखंड कमेटी की ओर से उजियारपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में नकारा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त करने की मांग को लेकर के और इस देश में विकराल रूप धारण कर चुकी कोरोना से समुचित इलाज कराने की मांग को लेकर के भाकपा माले विभिन्न पंचायतों में अपने अपने घरों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना दिया गया। हमारा कहना है कि आज कोरोना विकराल रूप धारण कर चुकी है और सरकार समुचित इलाज कराने में विफल है। जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। नीतीश मोदी की सरकार नकारा साबित हो चुकी है। आने वाले दिनों में जनता इसका जवाब देगी। समस्तीपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु चल रहा है मास्क जांच अभियान। विदाउट मास्क, बिना हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट उसको चेकिंग हो रहा है और उसको फाइन किया जा रहा है। समस्तीपुर से तहतक में के लिए संवाददाता पलटन सैनी की रिपोर्ट। जहानाबाद के प्रख्यात सर्जन डॉक्टर के राजन की कोरोना से मौत हो गई है। पटना के एम्स में चल रहा था इलाज। सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस को जांच करने दिया जाए। हिमाचल में इनोवा गाड़ी के खाई में गिरने के बाद करीब 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। रिम्स में लालू यादव की सुरक्षा में तैनात एसआई कमांडर रामेश्वर रविदास की हत्या हो गई है, जिसके बाद हड़कंप समझ गया है। कोरोना के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया है कि यह चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं। हालांकि यहाँ देखने वाली बात यह है, लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर चुनाव को पोस्टपोन करने का ख्याल प्रेसिडेंट के मन में आ रहा है। मगर बिहार राज्य, जहां कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और इलाज की कोई सटल व्यवस्था नहीं है, मगर यहाँ सरकार अड़ी हुई है कि चुनाव वक्त पर ही कराया जाए। ऐसे में सोचना मुश्किल नहीं है कि सरकार को जनता की कितनी फिक्र है और अपनी गद्दी की कितनी। इसी के साथ अब एक नजर डाल लेते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। भारत में कोरोना के आंकड़ों ने 16 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। भारत में आंकड़े करीब 16,43,543 जा पहुंचे, जिसमें मौत का आंकड़ा 35,187 है, तो 10,60,000 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं बिहार में आंकड़ा 48,477 है, इसमें 282 मौतें हुई हैं। 31,350 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ तहतक में कि आप सभी से गुजारिश है कि अपने घरों में ही रहें और बिना किसी मतलब के बाहर नहीं निकलें, खास कर बिहार वासियों से, क्योंकि आप एक ऐसे राज्य में रहते हैं जहां अगर आपको गलती से भी कोरोना हो गया तो आपके पास आगे क्या करना है इसके कोई विकल्प नहीं। जहां गिने चुने हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या से करीब 2 गुने मरीज भरे हुए हैं और उसके अलावा आधे सड़क पर हैं, वहां पर शायद ही कोई हमारी आपकी जान की परवाह करे। इसीलिए हमारी जान हमारे हाथ में है। घरों में रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए तहतक में।